वेलकम टू फ्री केम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए हम बेटा का रिडक्शन पढ़े थे, अपचयन क्रिया पढ़े थे, क्लीमेंसन, वुल्फ केस्नर वगैरह ये सब पढ़ लिए थे। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन बेटा हम दो तरीके से कराएंगे यहाँ ऑक्सीडेशन बेटा हम लोग कराएंगे, एक तो रिएजेंट द्वारा और दूसरा बेटा कुछ और ऐसे माइल्ड रिएजेंट हैं जिनकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और एल्डिहाइड का बेटा ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो ये भी कार्बोनिक एसिड ही बनता है, लेकिन दो प्रकार का एसिड बन जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे कैसे होता है पहले वो समझो आप लोग बेटा। पहले ए लिखो बेटा ऑक्सीडेशन, पहले हिंदी बेटा इसको डालो, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन की ऑक्सीकरण अपक्रिया, एल्डिहाइड एवं कीटोन की ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन बेटा अगर एल्डिहाइड का करना है आपको तो ऑक्सीडेशन बाई हम करेंगे बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे आपका हो जाएगा K2Cr2O7H+, KMnO4 CrO3 के साथ H2SO4, या फिर बेटा क्या कहते हैं कुछ माइल्ड, देखो एल्डिहाइड की अगर बात करेंगे तो कुछ माइल्ड के साथ भी, मतलब माइल्ड मतलब सर जैसे टॉलन रिएजेंट वगैरह वो मैं बी पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहले इन सबसे करें, याद करना बेटा, ध्यान रखना, पीसीसी पीडीसी इन सबसे CrO3 से ये सबसे एल्डिहाइड कार्बोनिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होता है, वो एल्कोहल से एल्डिहाइड में आने के लिए था, बस गलती से पीसीसी पीडीसी को आप यूज मत कर लेना एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सारे रिएजेंट से बेटा हो जाता है पहला, ये ध्यान रखना। और बाकी बेटा हीटिंग इफेक्ट, हाँ बस इतनी चीजों से देखो यहां से। तो एल्डिहाइड का बेटा पहले हम लोग करते हैं, एल्डिहाइड का जैसे ऑक्सीडेशन करेंगे, किसके प्रेजेंस बेटा आप करोगे, K2Cr2O7H+ से, या फिर बेटा KMnO4 से, ठीक है। KMnO4 न्यूट्रल हो, KMnO4 अल्कलाइन हो, KMnO4 एसिडिक हो, H+ ले लो, OH नेगेटिव ले लो इसके साथ, या फिर ऐसा सिंपल ऐसे ही रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, तीनों के साथ करता है ऑक्सीडेशन ये। तो ये वाला ग्रुप बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, RCOOH में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, सिंपल सी बात। अब उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरी चीज बेटा ये भी ले सकते हैं, दिस इज द जोन्स रिएजेंट, आप पता है आपको, दिस इज द जोन्स रिएजेंट बेटा, ये ध्यान रखना। CrO3 के साथ अगर H2SO4 भी ले लेते हो तो भी बेटा ये क्या कहते हैं RCOOH में कन्वर्ट कर देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सर जी, तो मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं बेटा हम K2Cr2O7 और H+ के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर CH3COOH हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेटा क्या था आपका, एल्डिहाइड का था। सर कीटोन का ऑक्सीडेशन बेटा इन्हीं रिएजेंट से ही होगा, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप का आपका एसिड बन जाता है, ये ध्यान देना है। अब कीटोन की बारी करेंगे बेटा हम लोग ना, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ बेटा RC≡O R', ऐसा कुछ मान लो, थोड़ा सा हम और एक कार्बन बढ़ा के कर लेते हैं इस तरीके, मान लो सर जी ये इतने कार्बन का आपका ये कीटोन है बेटा, है इसका ऑक्सीडेशन आप करा रहे हैं, समझना है बेटा आपको, इसका ऑक्सीडेशन आप करा रहे हैं KMnO4 के प्रेजेंस में। पहली बात तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिए बेटा ना हीट वगैरह चाहिए होता है कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने के लिए, ध्यान देना। तो देखो बेटा कहीं से बॉन्ड तोड़ो, कहाँ से, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, एक जैसे ध्यान दो बेटा, यहाँ 20 से ब्रेक करोगे बॉन्ड को बेटा, ध्यान देना यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ इतने कार्बन का एसिड बन जाएगा और फिर इतने कार्बन का अलग एसिड बन जाता है। यहाँ 2 एसिड बनते हैं, एक बार इतने कार्बन का, एक बार इतने कार्बन का, ये ध्यान देना, ठीक है।
क्या बताया मैंने, इतने कार्बन का और इतने कार्बन का, तो आर सी, देखो ध्यान से, आर सी ओ एच, और फिर देखो यहाँ क्या है, आर डैश सी एच टू, आर डैश सी एच टू नहीं है वो, आर डैश सी एच टू को ही क्या बना देना है आपको, सी डबल ओ एच बना देना, क्योंकि इतना ही कार्बन है ना यहाँ पे, कार्बन इतना ही, सी एच टू को सी डबल ओ एच में कन्वर्ट कर देना है। तो ये दो प्रकार का एसिड बन जाता है, ये ध्यान दिमाग में अपने रख लेना बेटा, ठीक है। अच्छा सर, अगर एस्टिक अगर हम इसका करा दे सर जी, क्या होगा फिर, समझो बेटा यहाँ पे, सर इसका अगर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए बेटा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, KMnO4 हीट, देखो ध्यान से। तो बेटा मैंने क्या कहा था आपको, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो, सर यहाँ पे कितने कार्बन का एसिड बनेगा बताओ, 2 कार्बन का एसिड बनेगा। यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो कैसा एसिड बनेगा, SC-OH, SC फार्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड बेटा यहाँ हीट KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना तगड़ा होता है बेटा कि वो SC-OH एक कार्बन को एसिड में रहने नहीं देता है, वो CO2H2 में कन्वर्ट तोड़ देता है उसको। तो मतलब सर जी ये वाला तो स्टेबल रहेगा आपका, ये वाला एसिड बेटा स्टेबल रहेगा, लेकिन जब इधर वाले कार्बन का एसिड ये बनेगा तो ये बेटा क्या होगा, अनस्टेबल, और फटाक से बेटा ये CO2 और H2O में टूट जाएगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। मतलब फाइनल अगर इतने एक कार्बन है इधर, ये टूट रहा है, तो अगर ये बन रहा है तो ये टिकेगा नहीं, यहाँ CO2 H2O बन जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा आप, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन बाय रिएजेंट। अब अगला बेटा हम लोग कराएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय टॉलन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलन अपकर्मक और फेलिंग विलयन द्वारा, ये ध्यान रखना। सर यहाँ पे कीटोन नहीं आया क्या, तो हम यहाँ कहेंगे बेटा कीटोन डज नॉट गिव द या कीटोन डज नॉट रिड्यूस बाय दिस, या फिर कीटोन डज नॉट रिड्यूस टू टॉलन एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ओनली एल्डिहाइड रिड्यूस टू टॉलन एंड फेलिंग सॉल्यूशन, सिंपल सी बात, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो बेटा केवल एल्डिहाइड देता है टॉलन और फेलिंग, दिमाग में अपने रख ले, अभी नोट में करा दूंगा, ठीक है। तो लिखो पहले बेटा आप क्या कहते हैं, टॉलन क्या है यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन बाय टॉलन रिएजेंट लिखो, ऑक्सीडेशन बाय टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट है होता क्या, सुनो यहाँ पर, टॉलन रिएजेंट का बेटा फॉर्मूला होता है यहाँ पर AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये 2 आयन होता है बेटा, और यहाँ पे 3 आयन हो जाता है आपका बेस का, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं बेटा, आपका टॉलन अभिकर्मक बनाते हैं। सर इनका जब यूज करते हैं ना, तो टॉलन रिएजेंट में बेटा रिएक्शन कौन करता है, Ag2O रिएक्शन करता है, ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन करता है, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा, और फिर क्या करता है ये बेटा, ये एल्डिहाइड में जैसे ही ये रिएजेंट डालोगे आप, तो क्या करेगा, ये सिल्वर मिरर, रजत दर्पण दे देता है बेटा, सिल्वर मिरर का दे देता है, ये ध्यान, मतलब सॉल्यूशन के जब जैसे बीकर में डालोगे आप, क्या होगा, बीकर के वाल्स पे, दीवार पे उससे क्या होगा, सिल्वर कलर, सिल्वर पूरा पीटी टाइप का बन जाएगा, उस पर मतलब वाल पे चिपक जाएगा, उस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पता चल जाता है ये एल्डिहाइड या एल्डिहाइड ही है, ये एल्डिहाइड है। अगर नहीं ऐसा हुआ तो कीटोन है, फिर इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में फिर कीटोन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। सिल्वर अमोनिकल देखो करता क्या, देखो RCHO जैसे ही बेटा क्या कहते हैं Ag2O से रिएक्शन करता है, कहीं कहीं डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं, कहीं कहीं इसी को डायरेक्ट लिख देंगे, कभी कभी इसको लिख देंगे, ठीक है, समझ जाना क्या है, ये टॉलन रिएजेंट ही है। कभी कभी ऐसे लिख देंगे, टॉलन रिएजेंट पूरा लिख देंगे, या कभी कभी ऐसे बेटा लिख देंगे आपका AgNH3, ये 2 आयन है और यहाँ 3 आयन, ये बेटा जब ये होता क्या, ध्यान दो यहाँ पे, ये O क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, कैसे कर देगा, ये RCOOH एसिड में कर देगा, और खुद बेटा क्या बना लेगा, ये सिल्वर मिरर, रजत दर्पण, ठीक है, ये ध्यान रख, ये छप जाता है, नोट करो इसको बेटा। एल्डिहाइड में बेटा ध्यान रखना, चाहे ये एल्डिहाइड हो चाहे
बेंजल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों बेटा ये करता है, चाहे जितने कार्बन का एल्डिहाइड हो सबको रिड्यूस करता है। अच्छा एक चीज आप ध्यान दो बेटा, ये क्या कर रहा है, ये टॉलन रिएजेंट इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसीलिए कहता है एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड टॉलन को रिड्यूस कर पा रहा है, देखो Ag2O से O गायब हो गया, केवल Ag बचा, देखो रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ऑक्सीजन गायब होना क्या होता है, रिडक्शन, तो देखो रिड्यूस हो गया नहीं हो गया, वही कहानी यहाँ पर। सर यहाँ पे अगर बेंजल्डिहाइड ले लिया जाए तो क्या ये रिएक्शन करेगा, बोलो भाई। ये रिएक्शन करेगा भैया, बिल्कुल बेशक करेगा। कभी कभी बेटा ना क्या दे देंगे, आयन फॉर्म में दे देते हैं, कभी कभी H नहीं लगाएंगे, आयन फॉर्म में दे देंगे, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कभी कभी ऐसे दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है तुम्हारा, वो H+ वो H ले लेता है और एसिड आपका बना देता है, ये ध्यान रखना। और साथ में क्या हो जाएगा बेटा, Ag बन जाएगा सिल्वर मिरर। रजत दर्पण, ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट करो इसको बेटा। बेटा ऑक्सीडेशन बाय अ फैलिंग सॉल्यूशन ऑफ एल्डिहाइड बाई फैलिंग सॉल्यूशन, इसी की बात हो रही भैया, फैलिंग सॉल्यूशन की बात हो रही यहां पर, लिखो फैलिंग विलयन द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, फैलिंग विलयन द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। सर फैलिंग सॉल्यूशन बनता किससे किससे है, ये क्या है, तो यहां लिखो बेटा यहां पर आप कि फैलिंग सॉल्यूशन इज फॉर्म बाई टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में क्या होता है, तो सॉल्यूशन ए कंटेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन ए में, और दूसरा बेटा होगा यहां पर सॉल्यूशन बी में जो होगा बेटा, सॉल्यूशन बी कंटेन रॉसेल सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब चाहे NaOH या फिर KOH ले लो। सर रॉसेल सॉल्ट क्या है, इसका नाम होता है बेटा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टैट्रिक एसिड का समझ लो, टैट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है। सर अब इच्छा होगी सर क्या फार्मूला होता होगा इसका, तो फार्मूला इसका ये होता है भैया, ये होता है कहानी, ये चलता है देखो, COONA CHOH और COOK सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड होता है, ध्यान रखना। तो टार्ट्रेट, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो इसका और ये NaOH साथ में कौन रहता है साथ में भैया, NaOH, तो इन्हीं दोनों का इनका सॉल्यूशन और इसका दोनों का सॉल्यूशन बेटा मिल करके क्या बनाते हैं एक्चुअल बेटा, फैलिंग सॉल्यूशन कहीं दिखाई देगा ना, तो ये बनाएंगे, ये देखो ध्यान से, 2 आयन कॉपर रहेगा और 5 आयन हाइड्रोक्साइड रहेगा, या फिर इसका बेटा क्या कहते हैं, ऐसे दिखाएंगे आप कॉपर ऑक्साइड, ये दो मिलकर के कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, यही जाकर के रिएक्शन करता है, यही रिएक्शन करता है, ये ध्यान रखना। तो ये दिखा दिया जाएगा, बीच में दिखाया जाएगा ये, ठीक है, नोट करो इसको पहले,
फिर हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से रिड्यूस कर रहा है। ये चीज है बेटा, यही देखो रिएक्शन में आपको ये दिखेगा या तो ये दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा या तो ये दिखेगा। ये बस मिक्सचर होता है टू टाइप का, ये और ये मिल करके यही दो चीज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये बन करके रिएक्शन करता तो उसको रिड्यूस करता है। एक एल्डिहाइड ऑक्साइज होगा, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। नोट करो इसको, फिर मैं रिएक्शन बता रहा हूँ। अच्छा हिंदी में देख लो बेटा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कि फेहलिंग सोल्यूशन, फेहलिंग विलेन दो प्रकार के विलेन से, दो प्रकार के विलेन ए व विलेन बी से मिलकर बना होता है। फेहलिंग विलेन दो प्रकार के विलेन ए व विलेन बी से मिलकर बना होता है, जिसमें विलेन ए में, इसमें विलेन ए में कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन होता है। विलेन ए में कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन होता है, एवं विलेन बी में रॉसेल सॉल्ट एवं प्रबल क्षार NaOH का मिश्रण होता है। रॉसेल सॉल्ट और प्रबल क्षार का मिश्रण होता है, और इस रॉसेल सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। हिंदी में भी लिख लो, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और ये फार्मूला लिख लो। हाँ प्रबल। NaOH है क्या तुम्हारा? स्ट्रांग ही तो है, तो स्ट्रांग बेस ही लेते हैं इसमें। नोट करो इसको भैया। चलो देखो बेटा, यहाँ पे इतना बता दोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या बता दिया इसने। चलो इधर देखो बेटा, RCHO से बेटा कौन रिएक्शन करता है? Cu2 2 और 5 आयन, ये ठीक है बेटा। जैसे ये रिएक्शन करेगा तो सर कौन रिएक्शन इसके प्रेजेंस में करता बेटा? CuO रिएक्शन करता है इसके प्रेजेंस में। अब Cu जब इससे रिएक्शन करता बेटा तो ये बनता है ये, और Cu खुद क्या हो जाता है? Cu2O। ये बेटा रेड PPT बन जाता है, लाल भूरा अवक्षेप, रेड प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है। तब जान जाना वो फेहलिंग सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल लो भैया, CH3CHO, अब जैसे ये रिएक्शन करेगा CH3COOH और Cu2O बन जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग? 2 मोल ये ले लेते हैं, बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। ये PPT बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, ये चीज नोट कर लेना बेटा, यहां पर यहां बेटा नो रिएक्शन, ध्यान रखना, कोई टेस्ट नहीं देता है, बेंजोल्डिहाइड का कोई टेस्ट नहीं देता है, ये ध्यान रखना। एल्डिहाइड ग्रुप लगा तो है बट ये टेस्ट नहीं देता है, यस टेस्ट नहीं देता भैया ये। अरे जो नेंस वगैरह का चक्कर रहता भैया इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना, इसलिए फ्री नहीं रहता ये CHO ग्रुप इसके तुलना में, इसलिए इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। अब बेटा याद करना, अब पूरे दोनों में नोट लिख लो, नोट यहां लिख लो बेटा कि कीटोन कैन नॉट रिड्यूस टू टॉलन एज वेल एज फेहलिंग सॉल्यूशन। यानी बेटा लिखो यहां पे नोट में, कीटोन फेहलिंग विलेन व टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाता है,
नहीं कर सकता है। कीटोन टॉलन अपकर्मक एवं फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर सकता है। नोट करो ये बात भैया। लेकिन एक चीज बता दें आपको हम, क्योंकि ऑप्शन में आपको घुमा सकता है वो। सर क्या है वो, देखो ध्यान से। जो HCOOH होता बेटा ना, वो टॉलन, देखो ध्यान से। सर जी ये तो फार्मिक एसिड है, अगर इसमें बेटा हमने टॉलन एजेंट मिला दिया, हाँ बोलो, एज वेल एज इसके साथ साथ टॉलन अपकर्मक के साथ फेलिंग सॉल्यूशन, भाई ये फेलिंग विलयन फेलिंग सॉल्यूशन, FS मतलब फेलिंग सॉल्यूशन, TR मतलब टॉलन रिएजेंट, फेलिंग विलयन और टॉलन अपकर्मक हैं, ये याद रखना, फेलिंग विलयन और टॉलन अपकर्मक। हाँ पूरा लिखो बेटा। कीटोन टॉलन अपकर्मक एवं फेलिंग विलयन दोनों को अपचयित नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है। तो देखो बेटा, एक नोट में ये भी बात लिखना आप, केवल एसिड में फार्मिक एसिड, कैसा एसिड, फार्मिक एसिड बेटा, ये जो है टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, ये ध्यान रखना। तो यहां सर जी ये क्या बनाएगा, CO2 और H2O और साथ में Ag, यानी कि सिल्वर मिरर, रजत दर्पण, नहीं फेलिंग को नहीं भैया, हाँ ये नोट कर लेना आप, ठीक है। हाँ भैया, क्योंकि ऑप्शन में टिका देगा ना ये आपको, तो घूम जाएंगे आप, फिर मैं नहीं चाहता हूं घूमे आप। चलो देखो बेटा, यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन हम देखेंगे बेटा कीटोन और एल्डिहाइड की। इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे लिसन इधर, कीटोन में क्या होगा यहाँ बेटा, आपका मेथिल कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा यहाँ पर मेथिल कीटोन का, ठीक है। जहां जहां मेथिल ग्रुप होगा कीटोन बेटा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो उसी का ऑक्सीडेशन बेटा करने लिए कौन सी रिएक्शन आपकी है, हेलोफॉर्म अपक्रिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है ये, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का ये टेस्ट देता है, दोनों का ये टेस्ट देता है, दोनों का परीक्षण करता है। जैसे वहां पे अगर कोई पूछे कि सर केवल एल्डिहाइड का परीक्षण के लिए कोई अपक्रिया है, कोई रिएक्शन है, यस, टॉलन और फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलन और फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड का टेस्ट देते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन ये इसकी अगर बात करें, ये बेटा एल्डिहाइड कीटोन दोनों का टेस्ट देता है, ये ध्यान रखना, हेलोफॉर्म, ठीक है। कैसे होता है वो समझो सारी बातें आप, देखो ध्यान से। सबसे पहला चीज सर यहाँ क्या होता है, पहले आप जानेंगे कौन कौन सी रिएक्शन है, कौन कौन सा कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो पहले आप लिखो बेटा यहाँ पे इनएल्डिहाइड, सुन लो ध्यान से, इनएल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कौन देगा बेटा, ये कौन रिएक्शन देने वाला है एल्डिहाइड में बेटा, तो यहां लिखो केवल ओनली एसिटल्डिहाइड, ओनली एसिटल्डिहाइड, केवल ये एल्डिहाइड देता। कोई पूछे CHO देता है क्या, तो नहीं। कोई पूछे CH3 CH2 CHO देता है क्या, नहीं। ये सब रिएक्शन नहीं करता है हेलोफॉर्म, ये दिमाग में रख लेना अपने आप। इसका बेटा हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं हम लोग इसको कभी कभी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको और क्या कहते हो आप लोग बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, आइडोफॉर्म परीक्षण अपक्रिया, ठीक है। तो ये केवल देगा और ये दोनों नहीं देगा, दिमाग में रख लेना अपने आप। एल्डिहाइड में सर कीटोन में कौन देगा, देखो बेटा यहाँ पे कीटोन में कौन देगा, तो जहां जहां कार्बोनिल ग्रुप से CO से मेथिल फ्री रहेगा, एक केवल मेथिल फ्री रहेगा, बीच में ना मेथिल अलग रहे, उसे डायरेक्टली लगाओ तो वो सारे आपके कीटोन दे देंगे। सर मतलब सर क्या हुआ, मतलब बेटा जानिए ऑल टू ओन, कौन से ओन, सभी जितने भी कंपाउंड है कीटोन के सभी 2 ओन 2 ओन वाले। मतलब सर इसका मतलब क्या है, ये है। अब इसका नाम क्या बताओ, प्रोपेन 2 ऑन है कि नहीं, बताओ, है ना 2 ऑन, तो ये दे देगा भैया। और सर कौन देगा, देखो
हाँ बस, ये भी दे देगा भैया। जरा इसके बारे में बताओ आप लोग। क्या ये दे देगा भैया? तो बिल्कुल नहीं देगा ये। अच्छा ये देखो ध्यान से, ये देगा कि नहीं देगा? इसका नाम क्या है? एस्टोफिनोल। अरे सर जी COCH3 फ्री है कि नहीं है? बिल्कुल दे देगा ये। और बताओ। यस, इसकी बात करो, ये देगा क्या? नहीं देगा। CO से देखो यहाँ बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ CH2 CH3 कहाँ लगा? डायरेक्ट इस पे लगा कहीं? तो नहीं देगा ये। ये देने वाला है क्या? CH3 है ही नहीं, ये नहीं देगा भाई, ये ध्यान है। तो कीटोन में इतनी सारी चीजें ध्यान देना है बस, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेगा भाई, परेशान ना हो। देखो यहाँ पे, अब आ जाओ आप एल्कोहल। सर एल्कोहल भी देता है? कीटोन एल्डिहाइड पढ़ा रहे हैं आप, एल्कोहल भी यहाँ रख दे रहे हैं बीच में। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका बेटा मिक्स आता है, ये नहीं बोलेगा हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर से हैं, हम कीटोन वाले चैप्टर से हैं, हम एल्कोहल वाले चैप्टर से हैं। ओवरऑल देगा ये। केमिस्ट्री से हैं बस हम, ऑर्गेनिक से हैं, थोड़ा बहुत दिखा देगा बस। देखो एल्कोहल, एल्कोहल में बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर सर मेथेनॉल नहीं देता है, मेथेनॉल नहीं देता है बेटा। C2H5 बिल्कुल दे देगा, ये देखो ध्यान से। और जितने 2 ऑल होंगे ये सब दे देंगे। इधर इसन जितने 2 ऑल हैं वो सब दे देगा। ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। ये सब जितने 2 ऑल हैं, एल्कोहल में भी बेटा 2 ऑल, ऑल 2 ऑल, ऑल 2 ऑल, सभी 2 ऑल जितने हैं बेटा वो सब ये हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। नोट करो बेटा इसको, बाकी कोई नहीं करता, ये ध्यान रखना। अब देखो बेटा यहाँ पे, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेटा जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है बेटा आपका X2 और NaOH। कभी कभी NaOH की जगह क्या यूज हो जाएगा बेटा? KOH भी यूज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये दो तो जरूरी मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। कभी कभी ये मिल सकता है आपको, तो समझ जाना यही चीज है जो आपको चाहिए, ठीक है? जैसे ध्यान दो बेटा यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पे सर जी? ये X मतलब क्या है? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। हमेशा अक्सर बेटा ये जो I होता है ना, जब आप I यूज करते हो, INaOH, तो यही बेटा आपका आइडोफार्म टेस्ट देता है। क्या देता है ये? आइडोफार्म टेस्ट देता है, ये ध्यान रखना। आइडोफार्म टेस्ट देगा, और जितने भी मैंने कंपाउंड अभी बताए थे इन सबके साथ रिएक्शन करके हेलोफार्म बनाता है। तो ये क्या बनाएगा? I2NaOH मिल करके आइडोफार्म बनाएगा। आइडोफार्म कैसा कलर का होता है बेटा? क्या कहे? CHI3। याद करो आप, हेलोएल्केन हेलोएरिन में आप पढ़े थे 3 कंपाउंड, याद करो क्या क्या पढ़े बताओ? CHCl3 पढ़े थे हैं, और क्या पढ़े थे? CHBr3 पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? CHI3 पढ़े थे। सर ये क्लोरोफार्म था, ये ब्रोमोफार्म था, ये आइडोफार्म था। क्लोरोफार्म का जो बेटा कलर होता है वो होता है व्हाइट कलर का, और ब्रोमोफार्म बेटा हल्का पीला कलर होता है, लाइट येलो, और ये बेटा बिल्कुल डार्क येलो होता है आपका। तो येलो कलर का PPT आ जाता है, तो जान जाओगे फटाक से क्या है? आइडोफार्म टेस्ट है। येलो PPT आ जाएगी, ध्यान रखना। ये येलो कलर का होता है, और यही डार्क येलो, हाँ इसको कहोगे बेटा आप लाइट येलो, या इसको कहोगे बेटा क्या आप? क्या व्हाइट कलर, सफेद कलर, ठीक है? यही 3 प्रोडक्ट बेटा देखा, ध्यान रखना मेन आपका। जब X से कराओगे, चाहे ये Cl2 लोगे तो क्लोरोफार्म बनाएगा, Br2 लोगे तो ये बनाएगा, ध्यान रखना ये बात, और I2 लोगे तो ये बनाएगा आप, ठीक है? ये ध्यान रखना। देखो बेटा रिएक्शन देखो ध्यान से यहाँ पर। अब जैसे सर जी यहाँ पे हमने एल्डिहाइड में किससे कराना है? केवल एल्डिहाइड में किससे कराना है हमको? CH3CHO से बेटा। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने कराया I2
या I2 नहीं, पहले X2 कराओ, चलो X2NaOH, X2NaOH, ये ध्यान रखना। जैसे X2NaOH लिया आपने, क्या बनेगा बेटा यहाँ पे X है ना, तो क्या बनेगा सर जी यहाँ पे CHX3 बन जाएगा। दिस इज द हैलो फॉर्म, ये ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा, देखो जी बेटा ये CH3 से CHX3 बन जाएगा, और बाकी जो एक कार्बन एक बचा बेटा, एक कार्बन बचा, इतने कार्बन का वो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बन जाता है। तो एक कार्बन का क्या होगा बताओ, H+ फिर Na लगा दो, H हटा के Na लगा दो, सोडियम साल्ट बन जाता है बस। और साथ साथ बेटा बाई प्रोडक्ट में आपका NaX बन जाएगा, और बेटा वाटर बन जाता है। मेन आपका दो ये चीज ध्यान देना है बस आपको, ठीक है, मेन ये दो चीज ध्यान देना, उसमें भी सबसे मेन ये ध्यान देना है आपको। कभी कभी ये यूज आ जाता है, कभी बस कभी कभी ध्यान रखना। तो अगर बेटा यहाँ X की जगह सर जी हमने क्या यूज कर लिया, I2 यूज कर लिया। जैसे किया बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बेटा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे सर जी CHI3 और HCOONA और सर जी NaI और साथ में वाटर, ये बेटा, तो ये बन गया बेटा आपका येलो PPT, येलो कलर की PPT ये बन गया। ये तो सोडियम फार्मेट है ही है, ये सोडियम फार्मेट है, फार्मिक एसिड से बना है ना, सोडियम फार्मेट नाम है इसका। तो सोडियम आयोडाइड और वाटर बन गया। तो ये ध्यान दो, ये हो गया एल्डिहाइड की रिएक्शन बेटा, ठीक है। अच्छा सर जी अगर आप X2NaOH करा रहे तो अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है बेटा ना, क्वेश्चन को भरवाने के लिए क्या रिएजेंट यूज जानते हो, ये रिएजेंट यूज कर लेगा बेटा, ये भी ध्यान दो आप, क्या क्या और यूज कर सकता है वो बेटा, NaOX यूज कर सकता है। X की जगह I लगा दो, NaOI, तो सोडियम आयोडेट बोलते हैं उसको, यहाँ सोडियम हैलेट बोलते हैं इसको, ठीक है, हैलोजन से बना तो हैलेट हो जाता है। सोडियम ब्रोमेट, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आयोडेट, ये हो तो आई यूज हो तो सोडियम आयोडेट, कभी डायरेक्ट इसी से रिएक्शन करा देगा तो क्या बनेगा, चीज यही है, हेलो फॉर्म रिएक्शन ही देगा। ध्यान, कभी ये यूज हो सकता है सर, कभी X2 की जगह पे सोडियम कार्बोनेट भी यूज हो जाए तो समझ लेना हेलो फॉर्म ही रिएक्शन, क्योंकि ये भी बेस है, ये भी कैसा है, बेस ही है। सर यहाँ पे एक और चीज यूज हो सकती है, X2 की जगह बेटा यहाँ पे NaHCO3 भी यूज हो जाए तो भी ये बेस होता है, इसलिए ये भी रिएक्शन सेम इसी तरीके से देता है। ये ध्यान, बस इतने जितने कार्बोनेट यूज अगर हो गए तो साथ में CO2 भी निकल जाता है, बस इतना ध्यान देना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना बेटा, ये ज्यादा मिलेगा, ये दोनों आपको कहीं कहीं कभी कभार भूले भटके दे दिया तो दे दिया, नहीं ये ज्यादा मिलेगा आपको, ध्यान रखना ये ज्यादा मिलेगा आपको, NaOX मिल सकता है, ये तो मिलने की उम्मीद है ही है आपको, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये सारे रिएजेंट भी यूज हो सकते हैं इसकी जगह पर। तो अब बेटा एल्डिहाइड हो गया, कीटोन का देख लो आप, नोट नहीं किया ये वाला, क्या ऊपर नहीं हटा रहे भाई हम, लेक्चर अपलोड हो गया, परेशान ना हो आप लोग। देखो कीटोन का तो बेटा कीटोन में मैंने क्या बताया सर जी, क्या बोला था बोलो, केवल एसीटोन में सारे टू ऑन, या फिर कीटोन में जितने CH3 फ्री होंगे, जितने CH3 CO से फ्री होंगे वही करेगा रिएक्शन, ये ध्यान रखना। सर इसकी रिएक्शन I2 कराइए NaOH वजह बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कराओगे तो सी रिएक्शन बेटा CHI3 पहले निकाल दिया करो आप, LOPPT, ठीक है, और प्लस बेटा क्या कहते हैं आप, क्या हो जाएगा, दो कार्बन बच गया आपका तो COONA हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ठीक है, CH3 COONA हो जाएगा, बाकी बेटा NaI और H2 आप निकाल दो फ्री में, ये ध्यान रखना। हाँ भैया, हाँ तो भी ये चीज बना देना बस, आप ये ध्यान बनेगा सब यही कुछ जोड़ेगा। देखो जैसे मान लो करा रहे हैं को हम एक रिएक्शन करा रहे हैं आपकी हम, ये देखो दिस इज द एसिटोफिनोन, क्या बेटा ये एसिटोफिनोन है। अब एसिटोफिनोन की हमने रिएक्शन करा दी सर जी NaOI से, किससे कराया मैंने, NaOI से, सोडियम आयोडेट से। जैसे इससे रिएक्शन हुआ सर तो क्या बनेगा, देखो बेटा यहाँ पर कहानी पे देखो, CH3 फ्री है तो क्या होगा, CHI3 बन जाएगा। फिर देखो ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ये तो गायब हो गया
अब ये बेंजीन से लगा CO से एक ONA और लग जाएगा यहीं पे, ये वाला पार्ट क्या बना देगा, एसिड बना देगा। एक कार्बन लेकर के तुम ये बना दो, बाकी जितना बचा उसका एसिड का सॉल्ट बना देना, सोडियम का, बस आपको। तो यहाँ ये बन जाएगा COONA बन जाएगा। अब प्लस क्या कहते हैं, प्लस ये बन जाएगा बेटा NaI और H2O बना दो। बस ये ध्यान रखना, नोट कर डालो, बैलेंस कर लेना, बैलेंस होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कर लिए? देखो बेटा, चलो इसकी रिएक्शन करके दिखाओ। बताओ क्या होगा, बनेगा कुछ, बनाओगे हैं? यहाँ CO से CH3 फ्री ही नहीं है, तो क्या होगा, रिएक्शन नो रिएक्शन। अच्छा इसकी रिएक्शन करा दो भैया, नहीं हो रही तो कराओगे रिएक्शन इसकी? नहीं होगा भाई, एल्डिहाइड, देखो ध्यान दो, CHO CH3 फ्री होता तो काम हो जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है? नहीं होगा रिएक्शन ये भी, ठीक है? बनाना नहीं गलती से।